पैलेस बनने से पहले इस पैलेस का मॉडल बनाया गया और वो वुडन मॉडल जो है अप्रूवल के लिए महाराजा उमेश सिंह जी के पास भेजा। तो उसके बाद में जब पैलेस बनाया गया इस मॉडल को देखकर हूबहू इस मॉडल की प्रतिलिपि है उमेद भवन। तो अभी हम लोग इसमें खड़े हैं। ये वाला जो पार्ट है उसमें अपन खड़े हैं। इसके इस तरफ वाला जो पार्ट है ये पूरा सेपरेट वर्तमान महाराजा गज सिंह जी का रेजिडेंस है। इस तरफ वाला पूरा का पूरा पार्ट है 5 स्टार होटल, जो सबसे सस्ता होटल है। 1 लाख रुपए से लगाकर 10 लाख रुपए तक इसका टैरिफ है। और होटल में अंदर जाने के लिए 10,500 रुपये पर पर्सन कवर चार्ज है सिर्फ अंदर जाने के लिए। और वहाँ चाय कॉफ़ी मिलेगी, उसमें आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये होटल है। तो क्या आप बता सकते हैं होटल का मतलब क्या होता है? हमारे मारवाड़ी में होटल का मतलब हो तो आ जाओ, नहीं तो टल जाओ, होटल। ये जो पैलेस बन रहा था उस टाइम के कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हैं जिसमें आप देख रहे हैं ये सब। ये मिस्टर हेनरी है जो आर्किटेक्ट था इस पैलेस का, और ये उनकी पूरी टीम है। पैलेस कंप्लीट बन गया उसके बाद का पीछे की तरफ से लिया हुआ फोटो है जिसमें बारादरी है और जो मार्बल की बनी हुई है। आजकल जितनी भी शादियां होती है इसी के अंदर फेरे होते हैं। ये जो है फ्रंट साइड ही है और ये अंदर सेंटर डोम है जिसकी हाइट है 150 फीट। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरा पैलेस है, ये पैलेस उस जमाने में एयर कंडीशन था। इसका इंटीरियर डेकोरेशन, इसमें लाइट फिटिंग, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, फर्नीचर, गार्डन, ये कंप्लीट पैलेस की लागत कितनी आई? क्योंकि मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सहदेव सिंह जी खिची, उन्होंने महाराजा उमेश सिंह जी के द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, कौन सी बिल्डिंग का कितना खर्च आया, ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक महाराजा उमेश सिंह जी के ऊपर जो लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है। तो उस जमाने में पूरी पैलेस की जो कॉस्ट है सब कुछ मिला करके कितने में पड़ा ये पैलेस, वो है 1,55,26,927 रुपये 25 पैसे 2 आने 1 पाई। तो क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं? मैं आपको वापस बताता हूं, 1,55,26,927 रुपये 25 पैसे 2 आने 1 पाई, जिसमें सब कुछ कंप्लीट आज का जो नया पैलेस है ये उस वक्त में इतने में पड़ा था। तो ये जो आर्टिस्ट हैं ये पोलिश आर्टिस्ट हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मिस्टर नॉर्बलिन स्टीफन, जो गुजरात के रास्ते से हमारे यहाँ आया है। तो अपनी धर्मपत्नी और बच्चे के साथ ये आर्टिस्ट हैं। आगे इनके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स भी आप देखेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि पत्थर को जोड़ने के लिए या तो चूने की जरूरत होती है या सीमेंट की जरूरत होती है, लेकिन ये पहला ऐसा पैलेस है जिसमें नहीं तो चूना यूज आया न ही कोई सीमेंट यूज आई। तो पत्थर को कैसे जोड़ा गया? सबसे पहले तो ये जो पत्थर है ये यहाँ का लोकल सैंडस्टोन है जिसको आजकल छित्तर का पत्थर बोलते हैं। तो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि छित्तर पत्थर का नाम नहीं है, छित्तर पहाड़ी का नाम है जिसके ऊपर इस पत्थर का पैलेस बनाया गया, इसलिए छित्तर पैलेस। और इस पत्थर को छित्तर का पत्थर और कलर को छित्रिया कलर कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल पत्थर है और हर एक जो ब्लॉक है उसमें यहाँ तक बीच में होल किया हुआ है। ऊपर वाला पत्थर जो है ये इसमें फिट हो जाए, इसको कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम। तो एक एक पत्थर को बिना चूना बिना सीमेंट के इंटरलॉक सिस्टम से ऐसे जोड़ा गया है। तो पहली ऐसी हमारे जितने भी पुराने प्राचीन जो मंदिर बनते थे वो हमारी जो उस वक्त में जो आर्किटेक्चर था वो इसी तरह का था कि उसमें इंटरलॉक सिस्टम से बिल्डिंग के पत्थर को जोड़ा जाता, इसलिए हजारों हजार साल की बिल्डिंग आज भी वैसी की वैसी है।